नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और मुमताज़ की सुपरहिट फिल्म आपकी कसम की। लेकिन इस किस्से को सुनाने वाली है मुमताज़। दरअसल मुमताज़ ने एक इंटरव्यू दिया हाल के दिनों में और आज के दौर की तुलना पुराने दौर में जब वो एक्ट्रेस थीं, फिल्मों में काम करती थीं, तो कितना अलग था काम करना, परिस्थितियां कितनी भिन्न थीं। इन तमाम विषयों पर तो उन्होंने बात की और आपकी कसम का किस्सा साझा किया। और आज वो इस बात से खुश हैं कि आज की एक्ट्रेस के पास फिल्म सेट पर वैनिटी वैन है, कई तरह की सुविधाएं हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने दौर के स्ट्रगल के बारे में बताया। मुमताज़ ने बताया कि उनके समय में वॉशरूम के लिए मीलों तक चलकर पैदल जाना पड़ता था और ये किस्सा फिल्म आपकी कसम के दौरान का है। उन्होंने वहीदा रहमान और वैजंती माला जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ अपने संबंधों के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे उनके समय की एक्ट्रेसेस उन लोगों से बात नहीं करती थीं जिन्हें वो अपने से कमतर समझती थीं। और उन्होंने उस समय को याद करते हुए फिल्म आपकी कसम की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाया और मुमताज़ ने बताया कि जय जय शिव शंकर गाने की शूटिंग के दौरान मीलों मील तक कोई बाथरूम नहीं था जहां पर जाकर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। और इसलिए अगर मुझे वॉशरूम जाना होता था तो मैं अपनी हेयर ड्रेसर को साथ लेकर बाथरूम खोजने के लिए निकल जाती थी। कहीं पर कोई सुनसान जगह हो जहां पर लोगों की आवाजाही ना हो, लोग ना हो और वहां पर हम बैठकर ये कर सके। इस तरह की दिक्कतें थी उस दौर में कि अब तो वैनिटी वैन है, तमाम तरीके की सुविधाएं हैं और आप जब आपका शूट हो तब आप उतरें गाड़ी में से, वैन में से, वैनिटी वैन से, वरना आप उसमें रहें। बहुत बढ़िया वो पूरी व्यवस्था होती है। अगर आपने वैनिटी वैन देखी हो तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन पुराने दौर में ये बिल्कुल नहीं होता था। न तो एसी होते थे, न वैनिटी वैन होती थी, न वॉशरूम होते थे। यहाँ तक कि कपड़े बदलने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। कुछ लोग ऐसे साड़ी से कवर कर लेते थे और उसी में फटाफट हीरोइन या हीरो कपड़े बदलते थे। तो ये उस दौर की पीड़ा थी जिसको मुमताज़ ने सालों बाद बताया। और मुमताज़ ने आगे कहा कि आज के समय की एक्ट्रेसेस तो काफ़ी लकी हैं। आज उनकी सुविधा के लिए वैनिटी वैन उपलब्ध है और ये सारी सुविधाएं हमारे समय में नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि आज लड़कियों के पास वॉशरूम को इस्तेमाल करने की सुविधा है, जो कि बहुत बेसिक नीड है, क्योंकि वॉशरूम के लिए मीलों तक दूर चलकर जाना होता था। और 1960 के दशक में जब मुमताज़ ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की तो वहीदा रहमान और वैजंती माला जैसी कलाकार इंडस्ट्री पर राज कर रही थी। मुमताज़ ने बताया कि उनमें से केवल कुछ ही नए लोगों के साथ घुल मिल पाते थे। उन्होंने कहा कि वो लोग तो बहुत बड़े थे और हम तो छोटे थे, उन्हें हमारे साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था। वहीं एक्ट्रेस ने वहीदा रहमान के बारे में बताया कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हुआ करती थी उस दौर में भी और आज भी। वैजंती माला भी उसी समय की थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। मुमताज़ का मानना है कि ये व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। कुछ लोग अपने से कमतर लोगों से बात नहीं करना चाहते। कुछ कलाकार जब सड़क पर होते हैं तो ऑटोग्राफ भी नहीं देते। हालांकि मुमताज़ अंजू महेंद्रू और पूनम सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी, से दोस्ती करने में वो कामयाब रहीं और उनके साथ उनका करीबी रिश्ता भी काफ़ी अच्छा है। वो इस बात से सहमत थीं कि वो आसानी से दोस्त नहीं बना पाती। वैसे उन दिनों महिलाओं के लिए वॉशरूम की समस्या पर बात करने वाली मुमताज़ पहली एक्ट्रेस नहीं है। इससे पहले वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख ने भी समस्या का जिक्र किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय शूटिंग के दौरान महिलाओं के लिए साफ वॉशरूम न होने की वजह से बहुत दिक्कतें पेश आती थी, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म आपकी कसम में राजेश खन्ना, मुमताज़, संजीव कुमार जैसे कलाकारों ने काम किया और इस फिल्म की कहानी और गाने लोगों को बहुत पसंद आए। जे ओम प्रकाश अपनी पहली फिल्म से ही हिट हो गए थे और इसी फिल्म का किस्सा मुमताज़ ने साझा किया है। दरअसल मुमताज़ इन दिनों पाकिस्तान में हैं और
उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन को अपना एक इंटरव्यू दिया और उसी इंटरव्यू के हवाले से ये तमाम बातें निकल कर सामने आई हैं। और इन दिनों पाकिस्तान में वो अपने दोस्तों से मुलाकात कर रही हैं, जो तमाम सिने प्रेमी हैं, जो कलाकार हैं, उनसे मुलाकातों का दौर इन दिनों मुमताज़ का चल रहा है। लेकिन बीते दौर की बातों को याद करके उन्होंने उस दौर में और उस दौर की समस्याओं को आज के पटल पर रखने का काम किया है, जिससे वो खुद भी जूझती रही हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।